यादाश्त का कमज़ोर होना कोई बुरा नहीं है जनाब। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। इतिहास के झरोखे से एक और पन्ना लेकर मैं गुरप्रीत सिंह सोलखिया आपको आज लिए चलता हूँ पिंजौर गार्डन, जिसे हम यादविंद्रा गार्डन के नाम से भी जानते हैं। हिमालयन पहाड़ियों के बिल्कुल कदमों में चंडीगढ़ के पास स्थित है विश्व प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन। पिंजौर गार्डन हरियाणा स्टेट की एक बहुत ही खूबसूरत टूरिज्म प्लेस है। कोई समय था कि पटियाला के शाही घराने का यहाँ पे सिक्का चलता था। पुराने पंजाब में जब हरियाणा नहीं बना था उस समय तक ये पंजाब रियासत का भी हिस्सा रहा है। इतिहासकार बताते हैं कि 1775 ईस्वी में पटियाला के शाही घराने के महाराजा सरदार अमर सिंह जी ने इसको किंग ऑफ सिरमौर स्टेट से खरीदा था और बाद में महाराजा यादविंद्र सिंह जी ने इसको रेनोवेट करवाया और अपने नाम पे इसका नाम यादविंद्रा पिंजौर गार्डन रखा। गार्डन के प्रवेश द्वार पे बहुत ही सुंदर लंबे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं और आपके सामने ये बहुत ही पुराना रेल का इंजन है। ब्रिटिश सरकार के समय जब उन्होंने शिमला को डेवलप किया और टॉय ट्रेन्स चलाई तो इन्हीं इंजनों के साथ वो रेलगाड़ी के डिब्बों को खींचा जाता था। भाप से चलने वाला ये रेल का इंजन छाती चौड़ी करके यहाँ पे खड़ा हुआ है। आइए दोस्तों इस शानदार टॉय ट्रेन की बात करते हैं जो इस गार्डन की शोभा बढ़ा रही है। बहुत ही एक अच्छी ये टॉय ट्रेन है, खिलौना ट्रेन है, जिसको देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं, इस पे राइड लेते हैं और बहुत ही एक एंजॉयबल ये एक खिलौना ट्रेन है। इसे देखकर मेरा भी मन करने लगा कि मैं भी इसके ऊपर एक राइड लूं। तो आइए इस पे बैठ के देखते हैं। तो बहुत ही एक लाजवाब एहसास होता है। बचपन की वो उम्र ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चे एंजॉय करते हैं। तो बढ़िया लगा मुझे बैठ के। आइए दोस्तों चलते हैं महल की तरफ। यादविंद्रा गार्डन का बाहरी दृश्य बड़ा ही सुंदर और ये है इसका मेन गेट। इसके बाईं तरफ टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट लेकर अंदर जा सकते हैं। दोस्तों ये है इसका प्रवेश द्वार। बहुत ही अद्भुत इसकी जो आर्ट गैलरी दिखाई दे रही है। इसको देखकर लगता है कि मुगल काल के समय जैसे कारीगर काम करते थे पेंटिंग वगैरह, वही बिल्कुल इसके ऊपर नज़र पड़ रहा है। तो देखिए बहुत ही बारीकी का काम पेंटिंग का जो कारीगरों ने किया है, बहुत ही एक शानदार हाथ का उनका जादू यहाँ पे बिखर रहा है। देखकर बहुत ही लाजवाब एहसास है। तो क्या बात है उन कारीगरों की, बहुत ही एक शानदार कढ़ाई, बारीक बूटी, बहुत ही लाजवाब भवन निर्माण कला। और यहाँ पे प्रवेश द्वार का जो मुख्य द्वार है, देखिए महल की सेफ्टी के लिए जैसे इसके ऊपर सुए लगा रखे हैं। तो बड़ा ही लाजवाब भवन निर्माण कला का आपके सामने है। और ये है इसका अंदरूनी दृश्य। पुरातन राजाओं की धरोहर, उनकी आयाशगाह
आरामगाह। और आपके सामने बहुत ही पुरातन ये दीवारें। दोस्तों ये है महल का अंदरूनी बगीचा। बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़, पाम ट्रीज, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। हरियाणा टूरिज्म का बहुत ही शानदार उपराला, इसकी संभाल। और आपके सामने है शीश महल। यहाँ पे राजाओं की आरामगाह हुआ करती थी। तो बहुत ही सुंदर एक छोटा सा महल, यहाँ पे राजा महाराजा आराम किया करते थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पटियाला के शाही घराने से बहुत पहले इस महल का निर्माण किया गया था और जिसका मुख्य आर्किटेक्चर मुजफ्फर हुसैन, जिसका दूसरा नाम नवाब फदाइन खान था। फदाइन खान मुगल शासन का बहुत ही माना हुआ आर्किटेक्ट था। दोस्तों आइए चलते हैं रंग महल की तरफ। सामने रंग महल का दृश्य है। रंग महल में राजा महाराजा नर्तकियों का नाच देखते, मदिरा का सेवन करते और वहाँ पे अपने मित्रों के साथ संगीत सम्मेलन करते। तो ये था उनका आयाश गाह। यहाँ पे वो महफिलें सजाते और मस्ती करते। आप देख सकते हैं कि बगीचा बना हुआ है, आम के पेड़ लगे हुए हैं और बहुत ही सुहावना दृश्य आपके सामने है। आपके सामने है बहुत खूबसूरत। दोस्तों हम बात कर रहे थे मुगल शासनकाल की। तो पिंजौर गार्डन और मुगल शासनकाल का आपस में गूढ़ा संबंध है। ये मुगल शासनकाल के सबसे क्रूर राजे औरंगजेब की आयाश गाह थी और मुजफ्फर हुसैन उर्फ नवाब फदाइन खान औरंगजेब का ही एक सिपह सलार था और बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट भी। आपके सामने ये आम के बागों के पेड़ हैं, बाग हैं। और हरियाणा टूरिज्म की तरफ से और हरियाणा हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से हर साल जुलाई में यहाँ पे आम का मेला लगता है। अलग अलग तरह के आमों की नुमाइश यहाँ लगती है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ के आम का टेस्ट चखने के लिए आते हैं। तो किसानों के लिए बहुत एक बढ़िया उपराला। तो हम बात कर रहे थे औरंगजेब के शासनकाल की। 1671 और 73 के बीच इस महल का निर्माण फदाइन खान के नेतृत्व में किया गया और गर्मियों में यहाँ औरंगजेब खुद आकर रहता था और गर्मियों के दिन यहाँ वो बिताता था। औरंगजेब बहुत ही एक क्रूर राजा था जिसने हिंदू धर्म को ख़त्म करने की कसम खा रखी थी। हर रोज़ 1.25 मन जनेऊ उतार कर लोगों को मार कर वो खाना खाता था।
दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मुग़ल शहंशाह शाहजहां को भवन निर्माण कला में बहुत इंटरेस्ट था। ताजमहल को लेकर आप इतिहास जानते ही हो, और भवन निर्माण कला के साथ साथ मुग़ल बादशाहों ने बहुत से बाग लगवाए। मुग़ल गार्डन बाग दिल्ली में और इशांत बाग श्रीनगर में, कश्मीर में उन्होंने लगवाया। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार के समय हिंदुस्तान में आवाजाही के साधन बड़े विकसित हुए, डेवलप हुए। उसी तरह इस बात को भी आँखों परोखे नहीं किया जा सकता कि मुग़ल शासनकाल में भी भवन निर्माण कला का एक अद्भुत उदाहरण हमें मिलता है। दिल्ली का लाल किला और आगरे का ताजमहल इसकी मुख्य उदाहरण हैं। आइए दोस्तों, आपके सामने ये है जल महल। बादशाहों का, राजाओं का हरम बोलते हैं जिसे। यहाँ पे फुआरे, फाउंटेन्स चलते हैं और एक जल पानी का जो आनंद है उसकी आवाज़ और पानी का हवा के साथ अटखेलियाँ करना एक लाजवाब सुंदर दृश्य उत्पन्न होता है। और बहुत ही खूबसूरत ये बाग आपके सामने दिखाई दे रहा है। परंतु इंसान के ये सुख सुविधाएं यही रह जाते हैं। और मुझे एक शेर याद आ रहा है बुल्ले शाह जी का कि हज नवाजा किस कम आइयां, रंग रहे जो कच्चे, तेथों चंगी कंजरी बंदिया, तुर अंदरों जो नचे। भगवान की उस्तत के बिना ये सब अधूरा है। वो अल्लाह की बंदगी के बिना इस धरती के सुख किसी काम के नहीं होते। और दरगाह में भगवान ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु हमसे पूछता है कि धरती पे आपने कौन से अच्छे कर्म किए और कौन से बुरे कर्म किए। और यहाँ पे एक बात आती है कि इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी। ज़्यादातर राजा महाराजा इश्क मिजाजी में मगर रहते थे और बुल्ले शाह वर्गे, भक्त फरीद जी वर्गे और बहुत से भगवान के रब दे प्यारे इश्क हकीकी नू माणदे हुए इस धरती नू अलविदा आख गए। झरने को देखकर एक शेर याद आ रहा है, आपकी नजरे अनायत है कि पलक से पानी गिर रहा है तो उसको गिरने दो। पलक से पानी गिर रहा है तो उसको गिरने दो। कोई पुरानी तमन्ना पिघल रही होगी, कोई पुरानी तमन्ना पिघल रही होगी। दोस्तों, आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है और फ़कीर बुल्ले शाह जी का एक कलाम आपकी नज़रे अनायत है। बुल्ले शाह इत्थे सब मुसाफिर, किसे ना इत्थे रहना, आपो अपनी बाट मुका के सब नू मुड़ना पैना। बुल्ले शाह रंग फिक्के हो गए, तेरे वाजों सारे तू करके जित गए सी, मैं करके हारे। तू करके जित गए सी, मैं करके हारे। बुल्ले शाह इत्थे सब मुसाफिर, किसे ना इत्थे रहना, आपो अपनी बाट मुका के सब नू मुड़ना पैना, सब नू मुड़ना पैना। दोस्तों, अलविदा, फिर मिलांगे।